मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम्बित समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। 3 नंबर में हमने एक ही सीट मांगी थी और हमने पूरा डिटेल ब्यौरा भी उनको समझाया था। अभी 3 नंबर में उबाटा किससे लड़ रही है? नीलम दमन है। और जो सीट हम मांग रहे थे उन्होंने जेसलमार के कोई जैन को लेकर आए राष्ट्रवादी से और वहां खड़ा किया। तो हमने उनको कहा था कि आरएनपी पार्क वगैरह का जो एरिया है ये पिछड़ी जाति, उत्तर भारतीय, ब्राह्मण, ठाकुरों का एरिया है। तो यहाँ पर एक उत्तर भारतीय हम देते हैं, बाकी आपका नौघर का जो पट्टा है वो आप कवर कीजिए। हमने तो हर वार्ड के ऊपर तथ्य दिया था, ऐसी कुछ भी बोगस बात नहीं की थी कि 2 नंबर के आदमी को उठा के लपेट के लाकर वहां खड़ा करो। आपने कहा कि आपको 95 जगह पर वोट डालने के लिए कैपेबल हो, आपने अपने जो उम्मीदवार थे उनका नाम विड्रॉ कर दिया। आपको लगता है कि आपने जो गलत किया वो आपका डिसीजन गलत था, नाम विड्रॉ करके? देखिए, हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि सेक्युलर वोट बैंक में डिवीजन नहीं होना चाहिए। मैं उतना तो मैच्योर्ड हूं कि मुझे समझ में आता है कि अगर पहली मीटिंग में जो बात हुई आपको उस पर कायम रहना चाहिए, युति हो या नहीं हो। लास्ट मोमेंट पे आप जबरदस्ती का सब जगह उम्मीदवार भराओगे और शहर में एक सेक्युलर वोट बैंक का डिवीजन करोगे और फिर जिंदगी भर वो कलंक आपके माथे पे रहता है, तो उतनी बड़ी गलती तो मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमने पहली मीटिंग में जो हमारी बात थी उसमें हम लोग कायम रहे और हम उसी पे लड़ रहे हैं। वो लोग अब उनकी बात पे कायम नहीं रहे। आपने बताया कि राजन मिश्रा के साथ में आपका कंटिन्यूअस बोलना चल रहा था, जब बाद में अचानक वो पिक्चर में से गायब हो गया राजन मिश्रा ने, और यहाँ के जो लोकल लीडर है उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया नहीं। विचारे साहब और हम लोग बैठे, जिलाध्यक्ष भी बैठे, हमारे भी जिलाध्यक्ष बैठे और सेकेंड राउंड के अंदर भी जिलाध्यक्ष भी थे और मैं भी था, अनिल सावंत थे, जुबेर इनामदार थे, मोहम्मद सावंत थे। और उसमें फिर सेकेंड राउंड डिस्कशन होने के बाद अभी इसमें जो सीटों पे फाइनलाइजेशन पे पहुंचना है उसके लिए जिलाध्यक्षों पे छोड़ा गया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में असक्षम रहे और फिर उन्होंने जबरदस्ती इन्फ्लुएंस में आकर के, किसके इन्फ्लुएंस में आया वो तो वही बता सकते हैं, कि जहाँ पे उनका कुछ अस्तित्व नहीं ऐसी जगहों पर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। अभी वो नक्की उन्होंने क्यों ऐसा भरा कि मुझे भी समझ में नहीं आया। सर, जहाँ पर आपकी कैंडिडेट आपने उतारे लिए वहाँ पर किस पार्टी को समर्थन करेंगे आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी? हमने जहाँ कैंडिडेट ही नहीं उतारा है वहाँ पे जनता अपना कॉल खुद लेगी। आपके पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को में है ना? उसके लिए हम बताएंगे अभी आपको, अभी 2-3 मीटिंग के बाद। क्या बोले? नहीं, मुझे पता नहीं। उबाटा के या राष्ट्रवादी के जो स्थानीय नेताओं के लेवल पे जो बात चल रही थी वो किसके इन्फ्लुएंस में आए, कार्यकर्ताओं के इन्फ्लुएंस में आए कि किसके इन्फ्लुएंस में, मैं नहीं बता सकता ऐसा। सर, बहुमत के लिए 48 उम्मीदवार, बहुमत के लिए 48 चाहिए। अभी आप 34 पर अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं, वहां पर बुलाने के लिए आप किसको साथ देंगे? खाने में नमक के बगैर स्वाद नहीं आता सर, और मिठाई में शक्कर के बगैर मिठाई बन नहीं सकती। सर, विधायक और मंत्री का दोनों का आंकड़ा, एक का 70 पार, एक का 50 के पार, अपना क्या आंकड़ा रहेगा? 120 हो गया। उनका दोनों का मिलके 120 हो गया, तो हम कहाँ बचे? अभी आपने कहा कि सारी कुर्सियां लगा दी। एक सेकंड, आपके यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है, आप वहाँ पर आपके कार्यकर्ता जिसकी सपोर्ट करेंगे, तो आप ये मीटिंग लेने के बाद में करेंगे हमारी पार्टी की। आप ये फाइनल मीटिंग आपके किसके साथ में आप मीटिंग करके फाइनल करेंगे, किसी पॉलिटिकल लीडर के या आपके आसपास करेंगे? हमने कल से प्रभाग न्यायी कार्यकर्ताओं की बैठक लेना शुरू किया है। सभी जहां पे भी हमारे उम्मीदवार है या नहीं है वहां पर हमने कार्यकर्ताओं की बैठक लेना शुरू किया है। कल भी 4 प्रभाग की मीटिंग हो गई, आज शाम को भी 5 प्रभाग की मीटिंग है और ये अगले 2 दिन में हमारा क्लियरिटी पूरी हो जाएगी और कार्यकर्ताओं को उस तरकीब से गाइडेंस और डायरेक्शन हम देंगे और फिर हम आपको वो भी हम खुल के बताएंगे। सर, अगर शिवसेना बहुमत नहीं लाएगी या बीजेपी नहीं लाती है तो आप किसके गले पे नमक छिड़कने वाले हैं? हम तो जले पे नमक छिड़कने का काम हम नहीं करते, हम तो खाने में स्वाद का काम करते हैं।
आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।